हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इक्वेशनिस्ट। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा लॉरेंट सीरीज़। इससे पहले हमने टेलर सीरीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर 1 में। ठीक है, ये जो हमारा टेलर लॉरेंट सीरीज़ है, ये टेलर सीरीज़ का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम टेलर सीरीज़ जो एक्सपेंड करते थे, हम तभी कर सकते थे, उसी पॉइंट के अबाउट कर सकते थे जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होता था। लेकिन लॉरेंट सीरीज़ में हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट के अबाउट भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो ये लॉरेंट सीरीज़ टेलर सीरीज़ का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर हम हमारा कोई फंक्शन है एफ जेड, ठीक है, हमारा कोई फंक्शन है एफ जेड और ये फंक्शन किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, लेट 0 पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, और ये एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, हमने इसको आइसोलेट कर दिया है। दूसरी सिंगुलैरिटी कहीं यहाँ पे है, ठीक है, हमने इस सिंगुलैरिटी से इसको आइसोलेट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये रेडियस स्मॉल आर है और ये रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, तो ये जो हमारा एनुलस रीजन है, ठीक है, इस एनुलस रीजन में हम फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जेड इक्वल टू जेड नॉट के अबाउट इस एनुलस रीजन में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, अगर हम लॉरेंट सीरीज में लिखें तो हम लिख सकते हैं ये, इफ एफ जेड इज एनालिटिक in the region in the region z minus z naught greater than small r less than कैपिटल आर। ठीक है, इस रीजन की बात हो रही है। ठीक है, इज एनालिटिक इन द रीजन z and has isolated singularity at z equal to z naught, then the Lorentz series expansion is given by Lorentz series expansion is given by Lorentz series कैसे ले सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n। ठीक है, और n हमारा क्या है, n है, n है 1/2 पाई एफ जेड डैश अपॉन जेड डैश माइनस जेड नॉट टू द पावर n+1 टी जेड डैश। ठीक है, जेड माइनस जेड नॉट के अबाउट हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल टेलर सीरीज़ की तरह है। टेलर सीरीज़ में क्या होता था, n इक्वल टू 0 से शुरू होता था, इन्फिनिटी तक जाता था, तो सारी पॉजिटिव पावर्स होती थी जेड माइनस जेड नॉट की। इसमें क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी, तो निगेटिव पावर भी इस सीरीज़ में एग्जिस्ट करेंगी। अब हमारा यहाँ पे हम इसको अगर लिखना चाहें, इसको दो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, एक में जिस पे सिर्फ पॉजिटिव पावर होंगी, एक में निगेटिव पावर होंगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 to infinity a minus n divided by
जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन प्लस समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। ये जो हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? प्रिंसिपल पार्ट। ये जो पार्ट है हमारा इसको बोलते हैं एनालिटिक पार्ट, क्योंकि इसमें सारी पॉजिटिव पावर्स हैं। एनालिटिकल पार्ट। ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट है, ये एनालिटिकल पार्ट है। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट है वो डिफाइन करेगा कि सिंगुलैरिटी किस टाइप की है, वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या पोल है या एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, ये सब हमारा डिसाइड करेगा प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल पार्ट किसी फंक्शन का जीरो हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कन्वर्ट हो जाएगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, है ना। ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अगर ये पार्ट जीरो हो जाए तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन बचा सिर्फ, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव पावर्स हैं। ठीक है, तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हम ये एक हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम इसको एक ऐसे पॉइंट के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हैं जो कि उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, इसको यहाँ पे इतने में एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल लेट से z टू द पावर -5 sin z। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हमें को एक्सपेंड करना है। कैसे कर सकते हैं? एफ जेड, ठीक है, z टू द पावर -5 को हमने ऐसे ही रखा। साइन जेड का एक्सपेंशन लिखेंगे। साइन जेड का एक्सपेंशन, टेलर एक्सपेंशन क्या होता है? 1 नहीं, जेड से शुरू होगा। जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एंड इस ऑन, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम इस वन जेड की पावर -5 इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 बाई जेड टू द पावर 5। ठीक है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 बाई जेड टू द पावर 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एंड इस ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे फंक्शन का जो एक्सपेंशन है उसमें निगेटिव पावर भी है। ठीक है, ये निगेटिव पावर्स हो गई और पॉजिटिव पावर्स भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। ठीक है, इस पार्ट को बोलेंगे प्रिंसिपल पार्ट, जिसमें हमारी निगेटिव पावर्स है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट है। इस पूरे पार्ट को आगे तक बोलेंगे एनालिटिकल पार्ट। तो इस तरीके से होता है। प्रिंसिपल पार्ट हमने बताया क्या डिफाइन करेगा कि सिंगुलैरिटी किस टाइप की है। अगर इसमें बात करें तो इसमें क्योंकि फाइनाइट नंबर्स ऑफ नेगेटिव पावर्स हैं तो ये पोल्स हैं। ठीक है, ये कैसे, एक सिंगुलैरिटी कैसी है? पोल्स हैं। ठीक है, ये ऑर्डर 4 का पोल है, ये ऑर्डर 2 का पोल है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आप लोग को ये लॉरेंट सीरीज समझ में आई होगी, और इसकी हेल्प से हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम अपने लॉरेंट सीरीज वो सिंगुलैरिटीज़ का, कि वो रिमूवेबल है या पोल है या एसेंशियल सिंगुलैरिटी है।